चलो मैं बस वेट कर रहा था कि थोड़े से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। सो हमने अभी तक 353 तक किए थे, तो 354 हमने क्लासिफिकेशन कर ली थी वायरसेस की, राइट? वायरसेस की क्लासिफिकेशन कर ली थी। अब हम जनाब आगे करेंगे अपना जो टॉपिक है जी, बरकत लिम्फोमा इन एड्स। तो वो किसकी वजह से होता है? एप्स्टेन बार वायरस। ठीक है, तो एप्स्टेन बार वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हैं। ठीक है, और एप्स्टेन बार वायरस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब एप्स्टेन बार वायरस के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है कि हेरी टंग, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, बरकत लिम्फोमा, लिम्फोमा इन एड्स और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एप्स्टेन बार वायरस के बारे में याद रखने वाले हैं। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सारे एप्स्टेन बार वायरस के बारे में याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। अब इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है कि एप्स्टेन बार वायरस में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक बेसिक चीज़ जो है वो समझनी पड़ेगी। ये ज़रा गौर से देखें, ज़रा गौर से देखें प्लीज़ प्लीज़। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज़ ए बार। ठीक है, ये बार है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एप्स्टेन बार वायरस की चीज़ों को आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। माइक ऑफ रखें प्लीज़, जिनका भी माइक ऑन है आई रिक्वेस्ट। डॉक्टर हसन प्लीज़ माइक ऑफ करें। कर दिए मैंने। अच्छा, सो एप्स्टेन बार वायरस में अब ये देखें जी, एक बार रूम है। उस बार रूम के अंदर सबसे पहले इस औरत पे ध्यान दें। ये औरत, ये औरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसने ड्रिंक कर लिया है। ठीक है, जिस वजह से ये अपने सामने बैठे बंदे को किस करना चाह रही है, और उस बंदे ने पीछे हटने की कोशिश की तो जो ग्लास था जिसके अंदर वाइन थी वो उसके पीछे खड़े सार्जेंट के ऊपर गिर गई। ठीक है, फिर बार के अंदर ही एक शीप, उन्होंने एक शीप का पुतला रखा हुआ है जिसकी स्प्लीन बड़ी है। ठीक है, ये शीप है पीछे और इसकी स्प्लीन बड़ी है। डन। अच्छा, और इस बार का नाम है एप्स्टेन बार। ये एक आउल जो है उसकी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक आउल की तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, प्लीज जो मैं बता रहा हूँ वो सुने। मैं कोई स्केची जो है, जिस तरह स्केची ने एक्सप्लेन किया है मैं वैसे नहीं, मुझे आपको जो पॉइंट्स याद करवाने हैं आपने वो करने हैं। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने वो क्यों कहा है कि वो काओ या क्या उसका नाम है, उसको चलो शीप कह लें। इफ़ यू डोंट वांट टू रिमेंबर काओ देन यू हैव टू रिमेंबर शीप। शीप कह लें उसको। ठीक है, ऑल्दो ये ना शीप है ना काओ है, पर जो भी है इसको शीप कह लें। शीप, सार्जेंट, ये वुमेन, और ये बाबा जिसके पास केन पड़ी हुई है। ये ये एक बंदा है जिसका जिसका नाक जो है वो केकड़ा खा रहा है। ठीक है, ये सारे शराबी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये बुरी किट वाला बंदा, ये देखें, ये बुरी किट वाला बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जनाब एक बंदा है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए था। ये इसके हाथ में ये है ना, डेट मीन्स ये गार्ड था। बॉडी का डिफेंसिव गार्ड कौन होता है? बी सेल्स। इट इज जस्ट लाइक ए बी सेल, और ये स्लीप हुआ हुआ है, सोया हुआ है। ठीक है, और ये सामने एक वो जिस पे वो निशाने लगाते हैं, सही है, सेंटर वाला स्पॉट जो होता है एक मोनो स्पॉट,
उस पर फेंकने के लिए तीर अंदाजी वाला वो रखा हुआ है इन्होंने, वो फेंक जो है ना डैशबोर्ड टाइप उन्होंने बनाया हुआ है। सो इट्स जस्ट ए होल सिनेरियो ऑफ ए बार। अब इनमें से कैसे आपको याद रखनी है सारी चीजें, अब गौर से सुने। ये जो औरत बैठी थी, सारे बंदों में से इस एक मोनो बंदे को उसने किस किया और इस बंदे की गर्दन पकड़ी गई सार्जेंट से। सो लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी, और ये देखिए एरोसिलेटेड एयर ड्रॉप्स, इसके थ्रू इसका स्प्रेड होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का। सही है, मोनो बंदा था, एक ही बंदा था, और इसकी लिम्फेडिनोपैथी, उसकी गर्दन पकड़ी गई ना तो लिम्फेडिनोपैथी। सो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, और पीछे मैंने जो शीप बताई उससे आप लोगों को याद रहेगा कि इसमें हेट्रोफाइल शीप एंटीबॉडी टेस्ट, या ये जो मैंने मोनोस्पॉट आपको सेंटर में बताया मोनोस्पॉट टेस्ट, ये इसके लिए होता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मोनोस्पॉट टेस्ट इज ग्रेटर देन हेट्रोफाइल शीप एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर ये जो आउल बना हुआ है इसमें 3 कैंसर आपने याद करने हैं। वन इज हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा इन एड्स, जिसमें रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं वो दो आउल की आंखों की तरह के दो जो है वो सेल्स होती हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। तो इससे आपने एक तो ये बात याद रखनी है कि हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर आउल की आंखों की तरह के दो सेल्स होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ठीक है, और ये कॉज कौन करता है? एप्स्टीन बार वायरस। डन। फिर ये जो केकड़ा जो है इस बंदे का नाक खा रहा है, तो नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये बाबा जिसकी जुबान नजर ही नहीं आ रही और उसकी बियर्ड ही बियर्ड है, हेरी बियर्ड है। ठीक है, और साथ उसके केन पड़ी हुई है, यानी अमीनो कॉम्प्रोमाइज बाबा है। केन से याद रखना है कैंडिडा इन्फेक्शन प्री डिस्पोजिंग होता है, और इसकी टंग नहीं नजर आ रही, टंग की जगह जो है वो हेयर हेयर है, तो इसको कहेंगे हेरी टंग। सो हेरी टंग ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। सो 3 कैंसर याद हो गए। वन इज हॉजकिन लिम्फोमा, रीडस्टर्नबर्ग सेल्स वाला, वन इज नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, वन इज हेरी टंग। ठीक है, ये 3 कैंसर याद हो गए। फिर ये डिजीज जो कॉज करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और उसका टेस्ट जो होता है वो हेट्रोफाइल शीप और मोनोस्पॉट, मोनोस्पॉट इज ग्रेटर देन हेट्रोफाइल शीप। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब जनाब एक और लिम्फोमा वो कॉज करता है, ये जरा गौर करें। बुरी किट वाला एक बंदा बैठा हुआ है ना, इसे कहते हैं बुरी किट वाला बंदा, बर्किट, बर्किट, बुरी किट, बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा, सही हो गया। सो अगर आप अगर आप अपनी सारी की सारी जो है वो, एक सेकेंड जी, सारी की सारी इस पिक्चर को माइंड में लेके आए तो यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग, विच वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, इसका स्प्रेड भी हो गया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हो गई। ठीक है, ये जो बंदा है इसकी ये देख रहे हैं, ये ड्रूलिंग हो रही है मुंह से। ठीक है, और इसके फेस में भी दर्द है। सो फेशियल पेन एंड मैस इन मैंडिबल वो भी एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। So I just explained all of the given points in the Raffiullah by this sketchy micro. ठीक है, स्केची माइक्रो में ऑल्दो उसने डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको रफीउल्लाह के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया ये स्केची माइक्रो। ठीक है, ताकि आपको वो वाले पॉइंट्स जो हैं याद रहें जो इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। चलो जी, बैक टू, याद होगी सबको? याद हो गई है? स्केची समझ आ गई सबको? चलें, गुड।
आप जनाब, बर्किन लिम्फोमा इन एड्स, एप्स्टाइन बार वायरस। आप जनाब ये जो जितने भी ये इसने दिए हुए ना, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की फैमिली है, सही है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 3 होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 4 होता है, सही है। हर्पिस ह्यूमन हर्पिस वायरस 5 होता है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। अब इसको कैसे याद रखते हैं? HSV1 जो होता है, लिप्स ऊपर होते हैं ना, सो वो होगा हर्पिस लिबियालिस और 7 आंखें क्रेटो कंजक्टिवाइटिस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जेनिटल्स नीचे होते हैं ना, तो सर्विक्स का कैंसर और हर्पिस जेनिटैलिस, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 को कहते हैं, सही है। सो दो बातें क्लियर हो गई, दो बातें क्लियर हो गई। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV1 और 2, लिप्स ऊपर लिबियालिस और जेनिटल्स नीचे जेनिटैलिस, और सर्विक्स का कैंसर भी यही करवाता है HSV2। फिर आ जाता है जी ह्यूमन हर्पीज वायरस 3। ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 जो होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन की थी, तो उसमें वेरिसेला जोस्टर वायरस हमने पढ़ा था, सही है। और वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है उसमें मैंने आपको बताया था चिकन पॉक्स और शिंगल्स जो होते हैं वो वेरिसेला जोस्टर वायरस वाली वो जो फैमिली है उसमें आएंगे, ठीक है। हाँ जी, कौन मुझे बताएगा कि ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, ये हमने RNA वायरस में पढ़ा था या DNA में? DNA में पढ़ा था, और DNA में भी इन्वेल्व्ड में, DNA में भी इन्वेल्व्ड में। और निमोनिक क्या था? हर हैप्पी पॉक्स। ये हर्पीज फैमिली है बेसिकली, सॉरी हर्पीज, जिसमें HSV1 HSV2, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस विच इज ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, एप्स्टाइन बार वायरस विच इज ह्यूमन हर्पीज वायरस 4, ये सारे हमने पढ़े थे। अच्छा, आप बरकत लिम्फोमा के पॉइंट्स देखें, सारे आपको अब इजी लगेंगे। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, लिम्फोमा इन एड्स, बर्किस लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, हेरी टंग, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। You just have to you just have to think about, you just have to imagine about that sketchy diagram which I shown you, ठीक है। फिर आ जाता है जी साइटोमेगैलो वायरस। साइटोमेगैलो वायरस दैट इज ह्यूमन हर्पिस वायरस 5, सही है। साइटोमेगैलो, ये जब भी ये वाला लेटर ये वाला वायरस मेरे सामने आता है ना, तो मुझे ना लिविंसन की वो लाइन याद आ जाती है, ब्लूबेरी मफिन, सही है। इसकी जो इसके अंदर जो अपीयरेंस होती है इन्फेक्टेड सेल्स की, वो ब्लूबेरी मफिन जो होते हैं ना, जिस तरह मफिन होता है उस तरह की होती है। बाज लोग उसे आउल आई इंक्लूजन्स भी कहते हैं, जो इधर लिखा हुआ है रफी में, आउल आई इंक्लूजन्स। ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस या आउल आई इंक्लूजन जो होती है वो साइटोमेगैलो वायरस में होती है। ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा भी ये कॉज करता है। इसमें नेगेटिव मोनोस्पॉट टेस्ट होता है और इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में ये होता है। जबकि एप्स्टाइन बार वायरस में मैंने क्या बताया था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में एप्स्टाइन बार वायरस जो होता है वो क्या करवाता है, कैंसर कॉज करवाता है, हेरी टंग वगैरह, और यूजुअली कैंडिडा का इन्फेक्शन प्री डिस्पोजिंग होता है। अच्छा, और ये इसमें जो है वो इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, ठीक है। यूजुअली निमोनिया वगैरह, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, एड्स वगैरह में ये रेटिनाइटिस कॉज करता है। तो याद रखना है कि लेटर, अब ना साइटोमेगैलो के बारे में चीज़ें मैं रिवाइज करवाने लगूँ। इसमें ना एक तो आ जाता है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में कौन सा वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शन के लिए, तो वो साइटोमेगैलो वायरस होता है, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ठीक है। फिर सी से साइटोमेगैलो, सी से कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स, सी से साइटोमेगैलो, सी से कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट आपको क्लियर होना चाहिए साइटोमेगैलो वायरस के बारे में, ठीक है, कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में और पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ये आ जाएगा। फिर सी से साइटोमेगैलो, सी से कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स, ठीक है। सो ये आपने साइटोमेगैलो वायरस के बारे में दो बातें तो कभी भी नहीं भूलनी, ये दो बातें बहुत पूछी जाती हैं साइटोमेगैलो वायरस की। अच्छा, फिर आ जाता है जी सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, लेकिन आपने बोला कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में ये तमाम मैनिफेस्टेशंस करवाएगा, राइट? इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में मोनोस्पॉट टेस्ट नेगेटिव होता है,
जो साइटोमेगालोवायरस में अगर हम बात करें तो जो मोनोस्पॉट टेस्ट है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में नेगेटिव होता है। जब थैंक इसने यू सर, इन्फेक्शन कॉज करना है तो वो इसने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में कॉज करना है, ठीक है, और पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स स्पेसिफिकली। सही है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ह्यूमन हेर्पेस वायरस 6 एंड 7 जो है वो रोजियोला इन्फेंटम, ये इतनी बात कोई नहीं इंपॉर्टेंट। ह्यूमन हेर्पेस वायरस 8 जो होता है ये कॉज करता है जी कपोसिस सार्कोमा। सही है, अब इसका एमसीक्यू इस तरह से नहीं आता, एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the most common skin cancer caused by या in AIDS HIV patients। तो HIV patients में मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर जो होता है वो कौन सा होता है? कपोसिस सार्कोमा। कपोसिस सार्कोमा, you just have to remember this, कपोसिस सार्कोमा मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर। डन। अच्छा, फिर आ जाता है जी B19 वायरस। इसका नाम क्या होगा? सही है, जिस तरह देवदास पारो ने मारा था ना, थप्पड़ मारा था देवदास को। पार्वो वायरस B19 साइटोमेगालो हर्पीस की टाइप है। ये सारी हम हर्पीस की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जी, और ये सारे डीएनए वायरसेस हैं। साइटोमेगालो इज आल्सो ए हर्पीस टाइप। ठीक है, अच्छा जी, फिर पार्वो वायरस B19 जो होता है वो जिस तरह आपको मैंने अभी बताया कि पारो को थप्पड़ मारा था और पारो ने थप्पड़ मारा था देवदास को। सो स्लैप चीक सिंड्रोम जो होता है, फिफ्थ डिजीज और ए प्लास्टिक क्राइसिस, ये पार्वो वायरस B19 के साथ एसोसिएटेड होगा। डन। फिर आ गया जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, सो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में क्या होगा? वर्टी लीजन्स होंगे वल्वा में। सही है, इन्हें कहेंगे कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा। कंडाइलोमा लैटम जो होता है वो सिफिलिस की वजह से होते हैं, और एक्यूमिनेटा जो होता है कॉलीफ्लावर लाइक लीजन, वो होता है जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो दो तरह का होता है, 6 और 11 और 16 और 18, ये इसके सीरोटाइप्स हैं, 6, 11 और 16, 18। ठीक है, वार्ड्स जो होते हैं वो 6, 11 करेगा, और जो कैंसर है वो 16, 18 करेगा। सही है, और सर्वाइकल कैंसर में जो पैप स्मीयर पे आता है वो सर्वाइकल डिस्प्लेजिया आता है। ठीक, कैसे याद रखना है कि जो 16, 18 है वो बड़ा है ना, मतलब वो ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ कॉज करेंगे, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अच्छा, बाकी ये ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा भी कॉज करता है, और इसमें वार्ड्स की मैनेजमेंट में टॉपिकल पोडोफाइलम और क्रायोथेरेपी होता है फर्स्ट लाइन। मीजल्स वायरस जो होता है वो वार्थिन फिनकेल्डी जाइंट सेल्स और सबक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्केफेलाइटिस, SSPE। अब मीजल्स में ये जो SSPE है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि मीजल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन कि मीजल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? खसरा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, खसरा। सही है, सो इसमें SSPE। ठीक है, कंडाइलोमा वाला रिपीट कर देंगे जी। कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा जो होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और कंडाइलोमा लैटम जो होता है वो सिफिलिस। ठीक है, एको वायरस जो होता है वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड, कॉक्सेकी वायरस, मार्क दिस कॉक्सेकी वायरस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉक्सेकी वायरस, ये जनाब, ये कॉक्सेकी वायरस इज एसोसिएटेड विद हार्ट, ये मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस कॉज करता है। ठीक है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें कॉक्सेकी वायरस होगा। ठीक है, और HTLV ये होता है जी कैंसर कॉज बाय वायरस। HTLV को मैं पढ़ता ही इस तरह हूँ कि ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस। ये कैंसर कॉजिंग वायरस कौन सा होता है? ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस। सबको ये टेबल याद हो गया? दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जो एप्स्टीन बार वायरस है वो आपको याद अच्छे से करवा दूँ, क्योंकि उसका MCQ भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है,
और बाकी चीज़ें जो हैं वो आसान थी, वो भी हमने इजीली याद कर ली। अच्छा जी, अब जनाब एप्सन बार वायरस के बारे में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड स्वेलिंग, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रिक, स्प्लीन इनलार्ज्ड है, वो इसलिए मैं शीप के ऊपर स्प्लीन इनलार्ज कह रहा था। एटिपिकल ब्लड सेल्स है, ठीक है। वाइटिश कोटिंग होती है टाउन सेल्स पे एप्सन बार वायरस। अच्छा, एप्सन बार वायरस जो बरकत लिम्फोमा कॉज करता है, तो बरकत लिम्फोमा से याद रखना है कि बरकत वाला दिन जो होता है वो 14 अगस्त होता है, 8/14 पाकिस्तान जब बना था। सो ट्रांसलोकेशन इसकी जो होती है वो 8/14 होती है। सबको पता है ना बरकत वाला दिन 14 अगस्त, ठीक है। सो बरकत लिम्फोमा, बरकत वाला दिन 8/14, डन। एमसीक्यूज अगर हम करें तो एमसीक्यूज में जो है, जो भी बरकत लिम्फोमा वाला पेशेंट होगा उसमें एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट वायरल कैप्सिड एंटीजन जो होता है वो रेज्ड होता है। एक यही पॉइंट है जो ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगर बंदा जो है वो अब्रॉड की ट्रिप से आए और उसे मैक्यूलोपेपुलर रैश हो और फ्लू लाइक इलनेस हो तो वो एचआईवी होगा, ठीक है। लिम्फोमा इन एड्स पेशेंट जो होता है वो एप्सन बार वायरस करवाता है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा साइटोमेगालो वायरस करवाता है, ठीक है। इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन या आउलाइन इंक्लूजन साइटोमेगाला वायरस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स क्या होती है, एसएसपीई, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन एन्केफेलाइटिस, ठीक है। एप्सन बार वायरस में एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स अफेक्टेड होते हैं। सो अगर कोई पूछे कि अफेक्टेड कौन से होते हैं, तो वो होते हैं एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स। वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, मैंने कहा था ना कि वो जो बॉडी गार्ड है वो सोया पड़ा है, तो हमारी बॉडी में भी बॉडी गार्ड बी लिम्फोसाइट होता है ना, सो वो अफेक्टेड होता है। सही, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। वो जो एक वो जो सार्जेंट बना हुआ था ना, उसकी शर्ट के ऊपर टी लिखा हुआ था, सही है, तो टी लिम्फोसाइट्स। और अगर मैं आपको वो डायग्राम एंड पे दोबारा दिखाऊंगा, और उसकी टी के साथ ना डिफरेंट 8 बने हुए थे, तो CD8 सेल्स। सो वो स्केची इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पॉइंट्स आपके रेफ्यूला के अकॉर्डिंग थे, मैंने स्केची से सब एक्सप्लेन कर दिए, और इंशाल्लाह वो याद भी रहेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट आ जाए जी। ये जो चिकन पॉक्स और मीजल्स का डिफरेंस है थोड़ा सा, अगर आप देखना चाहें तो फीवर दोनों में होता है। चिकन पॉक्स में हेडेक, टायर्डनेस, फटीग, रेड स्पॉट्स फर्स्ट अपीयर ऑन द चेस्ट, फेस एंड बैक, ठीक है। जबकि ये जो मीजल्स होता है इसमें रेड ब्लॉची रैश जो होता है वो फोरहेड पे पहले अपीयर होता है। आई इन्फ्लेम्ड होती है इसमें, मीजल्स में द माउथ, ठीक है। ये मीजल्स का कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स बहुत ज्यादा आता है। क्लियर टिल नाउ, कोई मसला माइक्रो मुश्किल तो नहीं है, अभी तक चीजें क्लियर है? ओके सर। चले जी, A patient presented with fever, lymphadenopathy, investigation shows atypical lymphocytosis. Next investigation to reach the diagnosis is, तो इसमें मैंने आपको ना एक सीक्वेंस बताया है कि मोनोस्पॉट टेस्ट, वो याद है वो जो उन्होंने वो बनाया हुआ था निशाना लगाने के लिए, वो एक बोर्ड बनाया हुआ था, सही है। सो मोनोस्पॉट टेस्ट इज ग्रेटर देन हेट्रोफाइल शीप एंटीबॉडी टेस्ट, सही है। सो देन हेट्रोफाइल शीप टेस्ट, बस इस तरह याद रखना है ये दोनों एक ही बात, लेकिन पेपर के अंदर दोनों ही ऑप्शन होते हैं। टेस्ट भी कहते हैं इसको करना है। यू हैव टू स्पॉट मोनोस्पॉट इन योर एमसीक्यू, यू हैव टू स्पॉट मोनोस्पॉट। अच्छा, बाकी जी एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस में टाइप ऑफ सेल्स अफेक्टेड कौन से होते हैं? बी सेल्स। और एटिपिकल सेल्स दैट प्रोलिफरेट
इन रिस्पॉन्स, ये वो कौन सी होते हैं? टी सेल्स, ठीक है, जो प्रोलिफरेट करते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और इधर लिख लें कौन से टी सेल्स? CD8, CD8 सही है, इधर CD8, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अमॉक्सिसिलिन वगैरह, पेनिसिलिन वगैरह ली हुई है, यानी एंटीबायोटिक ली हुई है, उसके बाद जो है वो रैश वगैरह, तो डायग्नोसिस क्या होगा? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अब आप लोगों को तो ये भी पता है कि कौन सा डीएनए वायरस, पता है ना? इन्वेल्प्ड, और वो कौन सी फैमिली में है? हर्पीस फैमिली। और हर्पीस में भी कौन सा? ह्यूमन हर्पीस वायरस 4। Why I'm trying to put this thing in your mind कि अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है तो अगर ऑप्शंस चेंज भी हों तो यू कैन इजीली आंसर दैट, कि आपकी बेस बन जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, आपके माइंड में भी रहेंगी। इफ़ यू नो द क्लासिफिकेशन ना, तो यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड कि अच्छा ये यहाँ पे मैंने पढ़ा था, इधर इधर ये चीज़ थी। जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, बंदा याद है ना वो जिसकी खुद्दी से पकड़ा हुआ था उसने? जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, टेंडर दर्द भी उसको हो रही होगी। सर्वाइकल लिम्फ नोड बायोप्सीज परफॉर्म्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील्स germinal central follicle with polyclonal hyperplasia composed of lymphocytes, plasma cell, macrophages। तो डायग्नोसिस क्या होगा? IM, infectious mononucleosis। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? मोनोस्पॉट टेस्ट इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, इधर पॉल बनेट लिखा हुआ है, सही है। So easy peasy lemon squeezy, done sir। अगली जो चीज हमने पढ़नी है वो ये 356 पॉइंट, पेशेंट नॉन HIV suffering from severe headache, photophobia and signs of meningeal irritation, माइक्रोस्कोपी में हेलो अराउंड इट, तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? क्रिप्टोकोकस। तो मुझे आप लोग जरा चैट बॉक्स में बताएं कि मेनिंजाइटिस, एड्स इन मेनिंजाइटिस कौन कॉज करता है? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। डायरिया इन मेनिंजाइटिस, डायरिया इन एड्स जो होता है वो कौन कॉज करता है? गुड, सब ने बिल्कुल। और इसमें कौन सी होती है? डोनट शेप्ड सिस्ट। कौन सी सिस्ट होती है? डोनट शेप्ड सिस्ट। गुड, सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एवरीवन आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक हो गया। अब एड्स में जो होता है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है और क्लियर करनी है। एड्स मुश्किल तो नहीं लगता? ये वाला जो इसमें चीज़ें जो हैं वो मुश्किल तो नहीं लगती? इसमें आधी चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वो वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ ली हैं। We just have to revise all of these things. ठीक है, अच्छा इसको फिलहाल आप चलो इसकी ना बेसिक चीजें मैं करवा देता हूँ। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो सिंड्रोम होता है। HIV जो
सो सबसे पहले तो आपको ये बातें ज़हन में रखनी है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV जो वायरस है वो CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता है। CD4 सेल्स कौन से होते हैं? हेल्पर। और 8 जो वर्ड है वो साइटोटॉक्सिक है ना, वो टॉक्सिक लाइक वर्ड है, सही है। तो CD8 जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं। HIV जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है CD4 हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उस वायरस की वजह से, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और उस इम्यून सिस्टम वीक होने की सो CD4 काउंट जब 350 से कम हो, सही है, तो उस वक्त रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन एड्स कब होता है? जब CD4 काउंट 200 से कम हो। ये MCQ आता है, ठीक है। नॉर्मल 500 से 1500 होता है, लेकिन 200 से अगर कम हो तो फिर आप एड्स कहोगे उसे। अब इसमें जनाब ये जो टेस्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट या प्रिजम्पटिव टेस्ट जो होता है वो होता है अलाइजा, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा? तो याद रखना है कि कंफर्मेटरी टेस्ट, हमें वेस्ट की बातें जो है बड़ी हर चीज अच्छी है, हम बड़े इंप्रेस होते हैं। तो उसी तरह कंफर्मेटरी टेस्ट जो एड्स में होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, सही है, वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे। सो कंफर्मेटरी इन पीडियाट्रिक या न्यू नेट्स जो होते हैं वो होता है PCR, बच्चों में PCR, समझ आ गया। वायरल लोड देखने के लिए PCR। डन सर, वी आर डन विद ऑल ऑफ दीज MCQs। अच्छा, अब जनाब कॉमन डिजीजेज ऑफ HIV एडल्ट्स। कॉमन डिजीज कौन सी होती हैं? सो कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है वो ओरल थ्रश करता है, ठीक है। सो अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो जो होता है कैंडिडा होगा, ओरल थ्रश वगैरह कॉज करता है। लेकिन वो कौन सा फंगल एजेंट है जो मेनिंजाइटिस इन एड्स करवाता है? तो वो होता है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, और एक और क्रिप्टोस्पोरिडियम था, वो डायरिया करवाएगा, ठीक हो गया। फिर आ गया जी एप्सिन बार वायरस और ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। तो आपको वो बात मेरी याद आई, वो मेरी बात याद आई जो मैंने बाबे के पास केन रखी हुई थी, और मैंने कहा था कि कैंडिडा उसको ऑलरेडी हुआ होगा। बुढ़े बाबे के पास केन रखी थी, कैंडिडा उसको ऑलरेडी हुआ होगा, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बंदा होगा, यानी उसको HIV वगैरह हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था। और उसके बाद जो होता है एप्सिन बार वायरस, उसमें ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया कॉज करता है। डन। फिर ह्यूमन हेर्पिस वायरस 8 जो होता है वो कुपोसिस सार्कोमा, मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर। मैंने आपको कहा है कि आपको आधी बातें ऑलरेडी याद है, इसीलिए मैंने जो स्केची से आपको एप्सिन बार वायरस करवाया है, क्योंकि वो करने से काफी माइक्रो की चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर आ जाता है जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है इसकी दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी। 6 और 11 जो होती है वो वार्ड्स करवाती है, उसके अलावा जो 16 18 है वो सर्वाइकल कैंसर करवाती है, सही है। ओरल कैंसर भी इसकी वजह से होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। डन। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है कैविटेशंस वगैरह करवाएगा। कैंडिडा जो होता है वैसे, कैंडिडा एल्बिकन्स जो है वैसे फेजाइटिस करवाएगा। सी से साइटोमेगेलो, सी से कोरियो रेटिनाइटिस। आप इसको लिखें, रेटिनाइटिस ना लिखें, इसको लिखें कोरियो रेटिनाइटिस इन एड्स, सही है। सी से ये बात आपने न्यूमोसिस्टिक जुरवेसी बड़ी याद रखनी है। अब न्यूमोसिस्टिस जुरवेसी जो होता है वो जुर्रत वाला ऑर्गेनिज्म है, जुर्रत वाला ऑर्गेनिज्म है। आप लोगों ने भी कहना है कि ये कौन सा टीचर हमें मिल गया जो अजीब अजीब जुर्रत वाली और कैसी कैसी हिंट्स दे रहे होते हैं। बहरहाल इसी तरह ही अब याद करनी है चीज़ें हमें, ताकि पेपर तक हमें याद रहे, सही है। अब जुर्रत वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा कि जो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाए, जो एंटीबायोटिक को क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए। सो एड्स में वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है? तो न्यूमोसिस्टिस जुरवेसी होता है, ठीक है, जुर्रत वाला। ग्राउंड क्लास अपीयरेंस आएगी, ब्रोंकियल वेलर लवाज जो होता है इसका डायग्नोसिस होता है। मैनेजमेंट इसकी कोट्रेमेक्सोजोल है। फिर जनाब
toxoplasmosis, most commonly in multiple ring enhancing इन लोग होते हैं वो वफादार नहीं होते, वो मल्टीपल लोगों को रिंग्स पहना देते हैं कि आप भी मेरे हो, आप भी मेरे हो, आप भी मेरे हो। सो मल्टीपल रिंग्स एनहेंसिंग लीजन्स जो होती हैं वो बेसल गैंग्लिया में टॉक्सिक लोग जो होते हैं उनकी होती है। मोस्ट कॉमन लीजन मल्टीपल रिंग एनहेंसिंग लीजन्स इन बेसल गैंग्लिया। सही है। बाकी प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइनकेफेलोपैथी वो जुरवेसी। प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा जो होता है वो नो फीवर सिंगल, ये नहीं आता, इसको छोड़ दें। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है वो ब्रेन एब्सेसिस कॉज करता है, ठीक है, ब्रेन एब्सेसिस। और क्रिप्टोस्पोरिडियम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। और मैंने क्रिप्टोस्पोरिडियम के 2 ओ आपको बड़े करके बताए भी थे कि ये डोनट शेप सिस्ट। सही है। अच्छा, अब ये देख लें जी, ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 8 एंड 11, ये क्या करवाएंगे? 8 और 11 वार्ड्स करवाएंगे, ये वार्ड्स करवाएंगे, इन्हें कहते हैं जेनिटल वार्ड्स। You can see these are warts. सेल काउंट के हिसाब से नहीं करनी डिजीज, सेल काउंट के हिसाब से नहीं करनी, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने बताए हैं वही एमसीक्यू आते हैं। अगर वो सेल काउंट ज़रूरी होता तो मैं बता देता आपको कि वो कर ले, ठीक है। अच्छा, ये जेनिटल वार्ड्स हो गए। और ये जी देखें, ये सर्वाइकल कैंसर है, ये सर्वाइकल कैंसर है, पैप स्मीयर। डन सर। ये वार्ड्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एचआईवी की ट्रांसमिशन जो होती है वो सारे उसके जो है ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये वो किस तरह वो फैलता। बहरहाल दिस इज नॉट आवर टॉपिक, आगे चलते हैं। आसान हो गई बातें, एचआईवी वाली बातें आसान हो गई। अच्छा, अर्ली स्टेजेस ऑफ एचआईवी में क्या होगा? एमसीक्यूज देख लेते हैं थोड़े से। अर्ली स्टेजेस ऑफ एचआईवी में क्या होगा? फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ये फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है अर्ली स्टेजेस ऑफ एचआईवी, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इन्फेक्शन इन पेशेंट्स विद एचआईवी, तो वही अपॉर्चुनिस्टिक, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, तो वही न्यूमोसिस्टिक, ठीक है। सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी यही करवाता है, न्यूमोसिस्टिक। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एचआईवी कौन सी होती है? तो वो लेटेंट फेज होती है, मदर टू फीटस इसकी ट्रांसमिशन होती है एचआईवी की। एचआईवी एसोसिएटेड न्यूरोपैथी कौन सी होती है? तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के लिए एम्फोटेरिसिन बी देंगे। जस्ट 2 मिनट्स, अजान हो लिया, हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बेबी बॉर्न टू एचआईवी मदर, व्हाट टेस्ट विल यू परफॉर्म टू कंफर्म? तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कौन सा कंफर्म करने के लिए होता है एचआईवी को? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीसीआर, पी से पीडियाट्रिक या पी से पीसीआर। प्रिजम्पटिव कौन सा होता है? एलाइजा। कंफर्मेटरी बड़ों में कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लॉट। बच्चों में पीसीआर, वायरल लोड के लिए पीसीआर। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ काउंट, इधर लिखें प्लीज। फॉर फॉलो अप यू हैव टू सी CD4 काउंट। सही है, फॉर फॉलो अप CD4 काउंट, सही है। सो F से फॉलो अप, F से 4, CD4। एचआईवी confirmatory test to the baby of HIV mother is HIV PCR investigation that confirm HIV in adults is Western blot. Done. 358 है जी, HIV patient surgery done. What agent chloride? तो फ्लोर में 2 O आते हैं ना, फ्लोर देखें जरा, ये लेटर, ये जरा इस पे गौर कर, मतलब क्या होगा? ये 1% हिपोक्लोराइड और जो होता है 2% ग्लूटरल्डिहाइड। इंस्ट्रूमेंट्स ना अभी लाए, इंस्ट्रू 2% ग्लूटरल्डिहाइड,
इंस्ट्रू 2% ग्लूटाल्डिहाइड, सही है। सो फ्लोर में 2 है तो 1% हिप्पोक्लोराइड, इंस्ट्रू 2% ग्लूटाल्डिहाइड, डन सर। Which of the following use an antiseptic for surgical scrub and skin during after surgery? तो स्किन वगैरह के लिए क्या चीज होगा सर्जिकल स्क्रब के लिए? क्लोरेक्सिडीन एंड अल्कोहल होता है, सही। एंटीसेप्टिक फॉर हैंड वॉश इन ओटी कौन सा होता है? तो वो भी क्लोरेक्सिडीन एंड अल्कोहल होता है। 359 पॉइंट है जी, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड इन सेकंड वीक इज। तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड इसे कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है? तो वो साल्मोनेला टाइफी होता है। और इसके टेस्ट के लिए आपने निमोनिक याद रखना है, बासु। बी से ब्लड कल्चर, ए से एंटीबॉडी जिसे विडाल टेस्ट भी कहते हैं, सही है। एस से स्टूल कल्चर और यू से यूरिन कल्चर। अब ये सिंपल चीज तो सबको समझ आती है, लेकिन एक चीज आपने गौर से देखनी है कि अगर वो कहे कि सेकंड वीक में कौन सा टेस्ट हो सकता है, ऑप्शन कल टेस्ट, ठीक है, एंटीबॉडी की जगह विडाल लिखा हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? आप चूज करेंगे ब्लड कल्चर एंड विडाल टेस्ट, क्योंकि सेकंड वीक तभी आएगा ना जब फर्स्ट वीक वाला ब्लड कल्चर भी हो सकता होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर भी हो सकता है। सो अगर ऑप्शन हो, सही है। सो ये इस तरह से एमसीक्यू आया हुआ है 2-3 बार। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर अगर सिर्फ प्लीज विडाल यूज हो चैट और बॉक्स, प्लीज चैट बॉक्स यूज करें। ब्लड ब्लड और विडाल, ब्लड और विडाल, ठीक है। आप कुछ ज़रफ़ शाह आप कुछ पूछ रही थी, प्लीज। मैं फिर कंटिन्यू करूं? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड कौन सी होती है? तो ब्लड कल्चर होती है। कैरियर टाइफाइड जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। पेशेंट इन्फेक्टेड विद टाइफाइड एंड इट हैज बीन अ वीक, हाउ टू डायग्नोज? तो ब्लड कल्चर से डायग्नोज करेंगे। फ्यू डेज आफ्टर टाइफाइड द बैक्टीरिया रिजाइड्स इन, तो पहले पेयर पैचेस बाद में गॉल ब्लैडर, सही है। सो पहले पेयर पैचेस, ठीक है, बाद में गॉल ब्लैडर। सो इस तरह से आपने याद रखनी है ये बात कि पेयर्स पैचेस जो है ना वो पहले, सही है। फ्यू डेज जो होता है वो पेयर्स पैचेस और आफ्टर मंथ्स जो होता है वो गॉल ब्लैडर, ठीक है। इन सेकंड वीक भी टाइफाइड जो होता है वो पेयर पैचेस में होगा। न्यूट्रोपिनिया जो होता है वो टाइफाइड के साथ एसोसिएटेड है। टेस्ट ऑफ चॉइस जो होता है वो टाइफाइड में होता है। इन फर्स्ट वीक ब्लड कल्चर। और देखिए अब इधर देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ सिंपल ब्लड कल्चर का ऑप्शन नहीं था फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में तो हम उसको दोनों को ही प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट वीक में भी सिंपल ब्लड कल्चर ना हो तो आप साथ विडाल टेस्ट वाला भी चूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। डू यू पीपल वांट मी टू कंटिन्यू या ब्रेक चाहिए? डू यू पीपल वांट मी टू कंटिन्यू या ब्रेक चाहिए? प्लीज टेल मी। चले ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।